जिला परिषद की एक और हॉट सीट वार्ड नंबर 6। इस वक्त नरेश बात्ता का काफिला कैथल के जिला सचिवालय में पहुंचा है और कैसा कुछ उत्साह इन लोगों का है, इन्हीं के बीच चलकर जानते हैं। नरेश बात्ता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो औपचारिक रूप से आपने ताल ठोक दी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनल के दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जी जी। और ताल की बात है, जहाँ तक वो आप देख ही रहे हो। और मैं कोई का ये हर गांव से 9 के 9 गांव से आदमी है। चौसाला से है, वजीरनगर से है, कसान से है, कैलरम से है। मतलब हर गांव से आदमी मेरे पास आया है, मतलब बिना बुलाए। बिना बुलाए। हाँ। तो ये अच्छी बात है। तो मतलब हर गांव का समर्थन आपके साथ है इस बार? तो जी, हर गांव का समर्थन, हर जाति का समर्थन। आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस आ रहा है? हर गांव अपने 9 के नुमाइंदे आपके पास है, 9 गांव के, क्या रिस्पांस है? मेरे तो बहुत, मुझे तो किसी से साथ मेरा मुकाबला लगता ही नहीं। एक तरफा एक काम है, लगभग एक तरफा माहौल है। हाँ। तो जीत फिर? नहीं, जीत तो सुनिश्चित ला रहा हूँ मैं तो अपने आप को। बाकी जब माहौल एक तरफा हो गया तो जीत भी एक तरफा ही आप बता रहे हैं। कोई टक्कर में हो किसी से? नहीं, मैं किसी से कोई टक्कर नहीं है। ठीक है। मेरी किसी से कोई मुकाबला नहीं हूँ। हर आदमी मेरे को मान के चल रहा है भाई, उससे टक्कर है मेरी। अच्छा। हाँ। तो मतलब पहले पायदान पे आप खुद को मान रहे हैं इस वक्त, जब आप सबकी टक्कर आपसे है? नहीं, मैं क्या माना, तो आप देख लो, लोगों से पूछ लो। हर गांव का व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, हर जाति का व्यक्ति खड़ा है। बिल्कुल। ये तो आप इनसे पूछ लो। तो आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया आपने? हाँ जी, नॉमिनेशन फाइल कर दिया। बिल्कुल। तो पब्लिक का रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। भाई साहब, किस गांव से हैं आप? बात्ता से हम। बात्ता से हैं। हाँ। तो कैसे देख रहे हैं नरेश बात्ता जी को? सबसे हॉट स्पॉट में है भाई साहब। हॉट स्पॉट। जमा सबका ऊपर जीतता गई। हाँ, ठीक ठीक। भाई साहब, कहाँ से हो आप? सर मैं बात्ता से ही हूँ। बात्ता, क्या नाम आपका? मेरा संजीव शर्मा। संजीव शर्मा। ये बताइए कि इन्हीं को विकल्प क्यों देख रहे हैं आप? विकल्प इन्होंने खुद नहीं चुना, ये जनता का विकल्प है। जनता का विकल्प। और जिस तरह से जनता के बीच में ये गए हैं, जिस तरह से इन्होंने सेवा भाव से की है, तो जनता ने इनको आदेश दिया है कि जैसा आप सेवा भाव कर रहे हैं, राजनीति भी एक सेवा भाव है, आप इस सेवा को राजनीति में लेकर के आइए। 36 बिरादरी ने ये फैसला किया, तब जाकर के 3-4 साल से लगातार जनता के बीच में लोगों को भेजा, उनके सुख दुख में शामिल हुए। और तब इन्होंने एक प्रणय किया लोगों के साथ संबंध बना के मिल के आपस में कि मेरे को राजनीति में आना चाहिए और ये सेवा भाव आगे लेके जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, इनका ये निर्णय व्यक्तित्व न होकर सार्वजनिक है। आज इतनी आप ये संख्या ये देख रहे हो, ये वो संख्या है जो अपने बलबूते पर, अपने पैसे पर चल के यहाँ तक आए हैं। आपने देखा होगा हर रैली में लोग पर्ची लेकर के तेल डलवाते हैं, कभी कोई पैसा देते हैं। यहाँ जितने भी संख्या में मौजूद लोग हैं, वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके यहाँ लेके आए हैं। और आगे भी इन्होंने ये प्रण किया है कि भाई नरेश बात्ता को हम ऐसे जिताएंगे जैसे कि हम स्वयं पार्षद बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपकी। भाई साहब, ये बताइए कि नरेश बात्ता ने अब तक क्या काम करवाया कि लोग इनको विकल्प माने या इनको चुने? भाई साहब, मैं वजीर खेड़ा से हूँ। सबसे पहले आपका बैग न्यूज़ का सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और एडवांस में नरेश बात्ता जी को एडवांस में बधाई भी देना चाहता हूँ। एडवांस में? हाँ जी, एडवांस में। और रही बात काम की, आज तक 9 के 9 गांव की बात नहीं है, पूरे हल्के से अगर इनके पास कोई काम लेके गया ना, जो इनके बस, इनके लेवल का काम है, इनके बस का काम है, आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौट के आया। और रही बात मतलब आगे की, मतलब हर जाति का वोट बैंक इनके साथ है। हर मतलब गांव से जीत दर्ज करके आएंगे। बिल्कुल। तो इन्होंने तो दिवाली से पहले शुभकामनाएं दी थी। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? मैं तो आप पहले से आपके चैनल का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने टाइम निकल के हमारे भाई को इस काबिल समझा। हमारे भाई सब पहले ही पिछले 5 सालों से समाज सेवा में थे। जैसे युवा साथियों के टाइम पे खेलों में भागीदारी देना, युवाओं को नशा से दूर करना, गांव के अंदर बिना पार्षद बने ही लोगों की समस्याओं का समाधान कराना, जैसे गलियां बनवाना या किसी के खेती का लेवल का काम है, किसी का किसी प्रकार का भी काम, उनके काम में दुख सुख में हर समय तत्पर रहे। इनके काम को देखकर नरेश जी का कोई मन नहीं था। इन 9 के 9 गांव के साथियों ने आके 36 बिरादरी ने कहा, नरेश जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इनके लोगों की आवाज़ बनकर नरेश जी ये काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में नरेश जी पार्षद बनेंगे। पार्षद बनने के बाद जो भी त्रुटियां किसी प्रकार की बच्चों की रोजगार की है, किसी प्रकार के लेवल की जो भी होगी इनके काबिल की, वो हम तन मन धन से कराएंगे। यही नरेश जी का प्रण है। और ये हमारा जो वार्ड नंबर 6 से उम्मीदवार है नरेश है, ये 5-6 साल से समाज की सेवा करता है। किसी का कुछ काम हो, ना किसी से किराया लेता, ना किसी की चाय पीता, अपने आप से ही खर्च करता है। इसलिए ये सामाजिक सेवा करने में सबसे अग्रणी है। इसलिए सभी गांव के 9 गांवों के लोग
इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सबका दुख सुख का साथी है, इसीलिए हम इसके साथ आए। अभी तो अपना नाम पर्चा भर, हम तुम्हारे साथ हैं भाई, तुम आगे बढ़। ये अच्छा लड़का है, क्योंकि इसको किसी बात का कोई लालच नहीं है। ये अपने आप ही मान ले कि कोई आपका काम है और तो आप इसके पास बग्गे, ये आपसे ये नहीं पूछेगा आप किस जाति के हो। जो इसके बस का काम आपका तुरंत जा करके कर देगा, चाहे मंत्री MLA थानेदार थाने में कोर्ट में कड़ियाँ जाना हो, चंडीगढ़ तक भी जा करके ये अपने बलबूते पर काम करता है, ना कि न्यू नहीं। अभी अगर मेरा काम है भाई, मेरे से गाड़ी में तेल पार मैं चलूँ, नाम ना कभी पाया, नाम कभी इसको कुछ, अगर हमारा काम है नहीं, नाम ने कभी इसको पैसा दे, इसी से चाय पानी इसी से खा पी लेते हैं हम तो, क्योंकि ये इसकी नीति बहुत ही अच्छी है। तो एक एक व्यक्ति से विचार लेना थोड़ा असमर्थ है। आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे, आप वार्ड 6 की जनता से क्या अपील करेंगे भाई साहब? मैं विजय कुमार शर्मा चौसाला से हूँ। ये हमारे अच्छे कर्मठ उम्मीदवार हैं, बहुत बढ़िया, दुख सुख के साथी हैं, हमारे पास हर एक उसमें खड़े होते हैं, दुख सुख में भी, और सार्वजनिक ही हैं, सबका, ये सभी जातियों से मिलकर चले हैं और सभी को इनका पूरा सहयोग है। हम इनको बधाई देते हैं बार बार, हम इसको पूरी बहुमत अच्छे उससे बना के लेके आएंगे। हमारा ये गाँव का चौसाला का पूरा समर्थन उनके साथ, छत्ती बिरादरी का है, छत्ती बिरादरी का। आप किसान गाँव से हैं? सर आज युवा हैं इतनी जनता में, युवा से कहना चाहूँगा कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, हमें खोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, खोना नहीं है। तो वार्ड 6 की पब्लिक ने दिवाली से पहले ही शुभकामनाएं दे दी हैं नरेश बात्ता को, लेकिन देखना होगा कि 2 नवंबर को और 30 नवंबर को EVM में किसकी किस्मत अच्छी बनती है और किसकी किस्मत धरातल पर जाती है। फिलहाल कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, कैथल बैग न्यूज़, कैथल।